आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलीमर यानी बहुलक। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर, अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी संश्लेषित पॉलीमर, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नियोप्रीन, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जस्ट लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को मैं इस क्लास के मीडियम से डिस्कस करूंगी। और जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन जो है वो है हमारा प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ऑप्शन ए एथिलीन, बी आइसोप्रीन, सी जो है वो एसेटिलीन और डी जो है वो हेक्सेन। तो प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक जिसको हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वह ऊन है, बी जो है वह रेशम है, सी जो है वह चमड़ा है और डी जो है वह नाइलोन है। तो ऊन को हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं, चमड़ा को भी, रेशम को भी, लेकिन नाइलोन जो है वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, बी रेशम, सी केवलार और डी जो है वह लेक्सॉन। तो पूछ रहा है प्राकृतिक बहुलक मीन्स जिसको हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, रेशम। अभी हमारा बिहार जीके का भी सीरीज चल रहा है जो कि 69th बीपीएससी और बिहार शिक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। सो अगर अभी तक आपने हमारे सीरीज़ को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उन सीरीज़ को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए रेयॉन, बी जो है वह लिनन, सी जो है वह जूट है और डी जो है वो नाइलोन है। तो पूछ रहा है कि गैर सेल्यूलोजी रेशे का एग्जाम्पल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोजी रेस जो है वो है रेयॉन, जूट और लिनन, लेकिन नाइलोन जो है वो हमारा गैर सेल्यूलोजी रेशे है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ऑप्शन ए जो है वो है टेफ्लॉन, बी जो है वो है नियोप्रीन, सी जो है वो पॉलीएस्टीरीन और डी जो है वो पॉलीथीन। तो पूछ रहा है कि कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, यह एक कृत्रिम रबर है और इसका यूज़ जो होता है वो होता है बेल्ट या फिर पाइप बनाने में इसका यूज़ होता है। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए घी, बी स्टार्च, सी प्रोटीन और डी जो है वो रुई यानी कपास। तो पूछ रहा है बहुलक नहीं है, तो प्रोटीन जो है वो बहुलक है, स्टार्च भी बहुलक है, रुई भी जो है वो बहुलक है, लेकिन घी जो है हमारा बहुलक नहीं है। तो पूछ रहा है बहुलक नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए पॉलीनाइट्रोजन, बी पॉलीहाइड्रोजन, सी पॉलीक्लोरीन और डी जो है वो पॉलीएथिलीन। तो प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस जो होती है वो उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, बी पॉलीएमाइड, सी टेफ्लॉन और डी जो है वो पॉलीयूरेथीन। तो पूछ रहा है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका यूज़ करते हैं? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में हम लोग पॉलीएमाइड का यूज़ करते हैं और ये जो है वो सिंथेटिक फाइबर है और इसके ब्रांड का जो नाम है, पॉलीएमाइड के जो ब्रांड का नाम है, उसके ब्रांड का जो नाम है वो है केवलर। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियोस को शेयर करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट, बी पॉलीयूरेथीन, सी जो है पॉलीस्टाइरीन और डी जो है वो पॉलीएमाइड।
तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में हम लोग पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए जो है वो है नाइलॉन 66, बी रेयॉन, सी जो है वो केवलर और डी जो है वो डेक्रॉन। तो हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में हम लोग केवलर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, यानी इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वो इस पे सोचना है और उसका करेक्ट आंसर फाइंड करना है। ऑप्शन ए जो है वो है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, बी जो है वह नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, सी जो है वो पॉलीएथिलीन का बहुलक है और डी जो है वो प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन जो है बहुलक है, ये सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये भी सही है। पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक होता है, पॉलीएथिलीन का नहीं होता है। पॉलीएथिलीन जो उसके बाद जो ये जो है वो गलत हो गया। 4 जो है प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है, तो ये भी जो है वो सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो ये सही होगा, ये सही है। पॉलीथीन जो है पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो है वो क्लोरोप्रीन है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो क्लोरोप्रीन नहीं है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्रीन के जगह पे हम लोग को आइसोप्रीन का यूज़ करना होगा। तो ऑप्शन 4 जो होगा ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, टेफ्लॉन का सामान्य नेम, यानी टेफ्लॉन का नेम क्या है? तो टेफ्लॉन का जो नेम होता है वो होता है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है PTFE यानी पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। नॉन स्टिक जो फ्राइंग कढ़ाई होता है उसमें किसका लेप होता है? ऑप्शन ए आर्लॉन, बी जो है वो टेफ्लॉन, सी जो है वो पॉलीस्टाइरीन और डी जो है पॉलीप्रोपाइलीन। तो नॉन स्टिक कढ़ाई में जो लेप होता है वो होता है टेफ्लॉन का। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में यूज होता है वह है। तो जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में हम लोग जिस पॉलीमर का यूज करते हैं वो है टेफ्लॉन। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, टेफ्लॉन निम्न में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, बी जो है विनाइल क्लोराइड, सी जो है वो क्लोरोप्रीन, डी जो है एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो पूछा है टेफ्लॉन किस एकलक का पॉलीमर है? तो टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है वो बहुलक है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? यानी बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए एलम, बी कैलामेल, सी जिंक क्लोराइड और डी जो है वह जिंक ऑक्साइड। तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए हम लोग जिंक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए कोई और भी अदर जो है वो ऑक्साइड है, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इन सब का भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है?
ऑप्शन ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी कैप्रोलेक्टम और डी जो है पॉलीस्टाइरीन। तो पूछ रहा है पॉलीमर नहीं है, तो पॉलीमर नहीं है ऑप्शन सी, यानी कैप्रोलेक्टम जो है वो पॉलीमर नहीं है। यह एक कार्बनिक कंपाउंड है, यानी एक कार्बनिक यौगिक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 5CONH। और ये जो है ये नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का ज़रूरत होता है, वैसे ही कैप्रोलेक्टम के नायलॉन के निर्माण के लिए हम लोग कैप्रोलेक्टम का यूज़ करते हैं। तो और इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप लोग इसके फॉर्मूले को भी लर्न कर ले, एग्जाम में फॉर्मूला आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए फाइब्रोइन, बी लेक्सॉन, सी नियोप्रीन और डी जो है वह टेफ्लॉन। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोइन जो है वह एक नेचुरल पदार्थ है, यह कृत्रिम पदार्थ नहीं है। बाकी जो है वो सारा कृत्रिम है, यानी ये सब जो है कृत्रिम है, बाकी ये फाइब्रोइन जो है वो नेचुरल है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए PVC, बी नायलॉन के, सी पॉलीस्टाइरीन के और डी जो है वो बेकेलाइट के। तो पूछ रहा है किसके निर्माण में फिनॉल का यूज़ किया जाता है? तो फिनॉल और फॉर्मीएल्डिहाइड का यूज़ करके के अभिक्रिया से हम लोगों को बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो फिनॉल जो होता है बेकेलाइट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बेकेलाइट निम्नलिखित के संगठन से प्राप्त होता है। तो बेकेलाइट जो होता है वो होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन के बाद हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, बी स्टार्च, सी प्रोटीन और डी जो है वो PVC। तो पूछ रहा है कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो PVC को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। और PVC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल केमिस्ट्री का न्यू सीरीज आएगा। और अभी सुबह में हमारा बिहार जीके का भी सीरीज आता है। सो अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस सीरीज़ को देख ले। वो सीरीज़ जो है वो 69th BPSC और बिहार शिक्षक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और उस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को आने का पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लें।